हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप सभी लोग। मैं भी आपका स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल बाय अभिसर इंडियन पे। तो कैसे हैं सभी लोग, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। जब भी मैं यहाँ पे पढ़ाता हूं, ठीक है, तो आप उसको क्या करिएगा। मैं फिर भी हर एक वीडियो में मैं यहाँ पे बताता हूं कि जब भी आप मेरी वीडियो देखो, जब भी आप मेरी वीडियो को ओपन करो, कॉपी कलम लेके आराम से आ जाओ और जितने भी यहाँ पे सवाल बताऊं उसको आप ध्यान से देखो और कॉपी में नोट कर लो। मैंने यहाँ पे 2 वीडियो पहले से अपलोड कर रखी है और मैंने देखा, जब भी मैं यहाँ पे वीडियो में पढ़ा रहा था तो मैंने यहाँ पे देखा, नोटिस किया कि जितने भी लड़के हैं उसमें से कुछ लड़के तो अच्छे से स्क्वायर निकालते हैं, लेकिन कुछ लड़के ऐसे हैं जो क्या है, कमजोर हैं मैथ में। तो ये वीडियो उनके लिए सबसे बेस्ट होने वाली है। जो लड़के कमजोर है मैथ में, जिनका स्क्वायर निकालने में दिक्कत आ रही है, जिनको वर्ग निकालने में दिक्कत आ रही है, उनको वर्ग निकालने में काफी समय लग रहा है और वो समय पेपर में कम दे पा रहे हैं उनको, और इस प्रकार से उनका काफी सा सिलेबस पेपर में छूट जाता है। तो ये वीडियो उनके लिए बेस्ट होने वाली है। तो क्या करिएगा, अगर जो नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब शेयर जरूर करिएगा, और जो भी पुराने लड़के हैं वो एक बार इस चैनल को जरूर शेयर कर दें, ताकि अपने दोस्तों के पास जाके और जिनको भी दिक्कत होती है वो आराम से इसको देख के और अपना सोल्यूशन निकाल सके और आराम से उसको हल कर सके। ठीक है, तो बिना किसी रुकावट के चलते हैं अपने वीडियो की तरफ, देखते हैं कि मेरा आज का टॉपिक क्या है, उसमें क्या क्या होने वाला है। बहुत ही मजा आने वाला है और एक से एक इंटरेस्टिंग वर्ग निकालने वाले हैं। तो बिना किसी रुकावट के चलेंगे बोर्ड की तरफ। कि हमने 2 वीडियो पहले बनाई थी, तो उसमें जो आपको सवाल कराए थे तो उसमें क्या था, अधिक से अधिक मतलब वर्ग निकालना आया था। तो मैंने बहुत से बच्चे ऐसे देखे थे जो वर्ग ही निकालने में उनको काफी समय लग जाता था। ठीक है, तो जैसा आपको पता है कि जो पेपर में सवाल आते हैं, ठीक है, तो उसमें हर एक सवाल का कितना टाइम मिलता है, 1 मिनट, 1 से या फिर 2 मिनट। 2 मिनट के ऊपर कोई भी क्वेश्चन हो या कोई भी सवाल हो उसके ऊपर नहीं लेना होता है। अगर जो बाय द वे आप उस पर ले रहे हैं 2 मिनट, तो क्या हो जाएगा, आपके जो बाकी सब्जेक्ट है, यानी कि अधिकतर लेखपाल में मैंने पूरा बताया था सिलेबस की कितने नंबर की कौन सी सब्जेक्ट आती है। जीके, ठीक है, पहले जीके हिंदी हो गई, ठीक है, जीएस हो गई, मैथ हो गई, ये आपके कितने नंबर की आती है टोटल। मैंने लेखपाल का जो एक वीडियो बनाया था जो कि कुछ 8 मिनट 57 सेकंड के समथिंग में कुछ ऐसे वीडियो था। ठीक है, तो उसको आप प्ले लिस्ट में जाके चेक कर सकते हैं कि कौन सी सब्जेक्ट कितने नंबर की आती है और उसमें कितने कितने नंबर ऐड होते हैं। जब वो कॉपी चेक होती है तो उसका कितना नंबर उसमें ऐड किया जाता है, कितना नंबर उसका जुड़ा जाता है, ये मैंने पूरी डिटेल एक लेखपाल के नाम से पीडीएफ बनी है, ठीक है, उसमें है। ठीक है, उसमें पूरी जानकारी आप ले सकते हैं। तो जैसा मैंने 2 वीडियो में 2 क्लासें ली थी, उसमें कुछ एक क्लास 38 मिनट की थी और कुछ एक 49 मिनट की, इसे क्लासें 2 थी। तो उसमें मैंने 7, 8, 9, 10 कुछ ऐसे सवाल सबके में कराए थे। तो जो उसमें वर्ग आता है, ठीक है, आपने वर्ग तो पढ़ा ही होगा, जो उसका वर्ग आता है, वर्ग निकालने में बहुत से लोग थे जिनको क्या है अधिक समय लगता था। जैसे बाय द वे आप एक सवाल में 2 मिनट लगा रहे हैं, टोटल समय आपको मिलता है 60 मिनट, ठीक है, मिलेगा या 1.5 घंटा मिलेगा, 2 घंटा मिलेगा, इससे ऊपर नहीं मिलता है। कोई भी पेपर हो इसके ऊपर नहीं मिलता है। और इन समय में आपको ये चारों सब्जेक्ट देखनी होती है। ठीक है, तो बहुत से लोग ऐसे रहे जो कमेंट कर रहे थे कि मतलब एक वर्ग का बताओ जिससे हम क्या वर्ग आसानी से निकाल सकें। जैसे आपसे किसी ने पूछ लिया, ठीक है, कि 75 का स्क्वायर बताओ, 75 का स्क्वायर कितना होता है, 65 का स्क्वायर कितना होता है। ठीक है, तो आप इसको कैसे वर्ग निकालते होंगे, ऐसे 65 यहाँ पे लिखा, 65 यहाँ पे लिखा, इसकी गुणा की, जितना आया यहाँ पे, ठीक है, फिर इसको ऐड करते हैं। तो ये सब करने में आपका कितना समय गया, कम से कम कुछ नहीं तो 1 मिनट गया। और आपको सवाल पे समय कितना देना है, 1 मिनट। तो इन वर्ग करने में ही अगर जो आपका 1 मिनट जा रहा है तो काफी सवाल आपके छूट जाएंगे। ठीक है, तो इनका कैसे वर्ग करेंगे, ठीक है, आपको ये है 1 मिनट लगेगा। ठीक है, अगर तो आपसे किसी ने पूछा कि 55 का वर्ग बताओ, तो ये मेरे लिए सिर्फ 1 सेकंड का काम, कैसे, ठीक है, 6 पंचे 30 25, यकीन ना कैलकुलेटर निकाल के आप चेक कर सकते हैं कि 55 का स्क्वायर 30 25 ही आएगा। हमसे किसी ने पूछा 45 का स्क्वायर बताओ, ठीक है, 20 25, मैं ऐसे ही 45 को देख के आप बता सकता हूं कि इसका स्क्वायर कितना आएगा। अब आपके मन में एक सवाल उठ रहा होगा कि कैसे आपने बता दिया। ठीक है, आपने कैसा था कि 45 का स्क्वायर 20 25 ही आएगा, ठीक है, 55 का स्क्वायर 30 25 ही आएगा। ठीक है, कैसे आपने बता दिया। 25 का स्क्वायर कितना होगा दोस्तों, 625। कैसे बता दिया, ये हमने गुणा, यहाँ पे ये 25 जो लिखे हैं यहीं से ही गुणा कर ली। अब हम बताएंगे हमने कैसे गुणा की है। ठीक है, आप कंफ्यूज हो गए होंगे कि यहाँ पे हमने 55 से लिखा, ठीक है, 55 यहाँ पे लिखा और इसका ऐसे 55 25 बोला और 6 पंचे 30 बोला, ये मेरा क्या है आंसर, इसका स्क्वायर है।
कैसे आया आप बताएंगे, ठीक है। ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले तो हमको एक आपको बात बता दें, सबसे पहला का रूल नंबर क्या है, इस जो हम ये वर्ग निकालेंगे शॉर्ट ट्रिक से, इसका पहला रूल है कि जो इसका इकाई का अंक है, किसका अंक, इकाई का अंक, इकाई का अंक 5 होना चाहिए। कितना होना चाहिए, 5। क्लियर है, इकाई का जो इसका अंक है 5 होना चाहिए। अब आप कहेंगे इकाई का अंक कैसे निकालें, उसको हम कैसे पता करें कि कौन सा इकाई का अंक है, या कितनी भी संख्या दी उसमें से इकाई का अंक कौन सा, कैसे पता करेंगे। तो आपके सामने लिख रहे हैं हम 50, ठीक है, 65 लिख रहे हैं 65, ठीक है। तो इसमें इकाई का अंक कौन सा होगा, ये वाला होगा कि ये वाला होगा, कमेंट बॉक्स में जल्दी से बताओ इसका इकाई का जो आंसर है वो कौन सा होगा, 6 होगा, 5 होगा। तो इकाई का जो अंक होता है वो संख्या के लास्ट से शुरुआत की जाती है। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, कितने भी हो, ऐसे हम पीछे की तरफ चलते हैं। तो इकाई का मेरा क्या हुआ, 5 हुआ, ठीक है, क्लियर है। तो वही यहां पे लिखा गया इकाई का अंक 5 हो, ठीक है, या 5 होना चाहिए। तो इकाई का अंक 5 होना चाहिए। तो ठीक है, तो इससे हमारे मन में क्या सवाल उठ रहा है कि मेरे पास संख्याएं कौन सी होगी, एक 15 हो सकती है, 25 हो सकती है, 35 हो सकती है, 45 हो सकती है, 55 हो सकती है, 65 हो सकती है, 75 हो सकती है, 85 हो सकती है और 95 हो सकती है। इतनी संख्या मेरी हो सकती हैं। अब आपसे किसी ने पूछा 55 का बताओ, 65 का बताओ, 75 का बताओ, 85 का बताओ, 35 का बताओ, तो आपको गुणा करने में लगभग 1 मिनट लगेगा, ठीक है। और जब मैं यहाँ पे बोर्ड में बताने जा रहा हूं उससे आपका 30 सेकंड में या 5 ही सेकंड में, जो आपको जो फास्ट कर रहे हैं, आपको गुणा करने की प्रैक्टिस मन की स्पीड क्या है, जिसकी ज्यादा होती है। कोई भी ऐसे लड़के होते हैं जो यहाँ पे देखते हैं और उनका दिमाग, ठीक है, कुछ ज्यादा ही काम करता है, तो आराम से लिख देंगे, तो उनके लिए टाइम की आवश्यकता क्या पड़ेगी, 5 सेकंड। जो लड़के दिमाग में थोड़ा कमजोर होते हैं और उनको गुणा करने में थोड़ी दिक्कत होती है, उनके लिए 30 सेकंड के ऊपर टाइम नहीं लगेगा, ठीक है, कम से कम 30 सेकंड लगेगा, आपको 1 मिनट नहीं लगेगा, ठीक है। फिर भी आपके 30 सेकंड बच जाएंगे। तो अगर जो हर क्वेश्चन में आप 30 सेकंड, ठीक है, रख लो, तो यानी कि आपके 2 क्वेश्चन में 1 मिनट बच रहा है, ठीक है, 2 क्वेश्चन में 1 मिनट बच रहा है, तो आपके 60 क्वेश्चन में पूरे 30 मिनट बचेंगे, यानी आधे घंटे बचेंगे। क्लियर है, आधे घंटे तो आपका इस प्रकार से बहुत सा टाइम पेपर में बच सकता है। तो यहाँ पे भी देख लो, इकाई का अंक 5 होना चाहिए, ठीक, क्लियर है। अब यहाँ पे कैसे हम बताएंगे कि इकाई का अंक 5 हो गया, हमने संख्या यहाँ पे लिख ली कि ये मेरी इतनी संख्या है जिनका इकाई का अंक 5 है। अब क्या करेंगे हम, जैसे हमसे किसी ने पूछ लिया कि जो 35 है इसका स्क्वायर बताओ, ठीक है, 35 का स्क्वायर कैसे करेंगे, तो ये 5 है ना इकाई का अंक, तो इसका स्क्वायर कर लो, 5 का स्क्वायर कर लो, तो 5 का स्क्वायर कितना होता है, 25। 5 का स्क्वायर कितना होता है, 25। अब मेरे पास क्या बचा, मेरे पास केवल 3 बचा। 5 का तो स्क्वायर हमने 25 कर लिया, बचा मेरे पास 3। अब 1 बढ़ा के गुणा कर दो, तो यानी कि 3 है तो यहाँ पे हम कर देंगे 4, ठीक है। यहाँ पे होता 4 तो हम कर देते 5, यहाँ पे होता 10 तो हम कर देते 11, यहाँ पे होता 6 तो हम कर देंगे 7, यानी कि एक संख्या हम बढ़ा देंगे। अब जब बढ़ा देंगे एक संख्या यहाँ पे, अब इसकी गुणा इससे कर दो, तो 4 कहीं कितना होता है, 12। तो ठीक है, इस प्रकार से मेरा ये वर्ग निकल आएगा। बहुत ही आसान है, आप पहली बार निकाल रहे हैं तो आपको थोड़ी कंफ्यूजन हो रही है, ठीक है। जब आप डेली कम से कम 4 क्वेश्चन की 5 की प्रैक्टिस करेंगे तो इस प्रकार से आप देखेंगे, ऐसे यहाँ पे 25 है तो आप मन में गुणा कर लेंगे कि 55 का यहाँ पे कितना आएगा, 55 इसे इसका स्क्वायर निकालना, तो 55 का 25 यहाँ पे आएगा, फिर 5 का स्क्वायर 25 होता है। अब यहाँ पे हम 1 बढ़ा दिया, 3 हो गया, भाई 2 था यहाँ पे, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा, तो 3 दूनी 6, क्लियर है। तो 25 का स्क्वायर कितना आ गया, 625। क्लियर हो गया कि नहीं क्लियर। इस प्रकार से जितनी भी संख्याएं होती हैं, कौन सी संख्या होती है, ये इतना याद रखना है, जिसके अंक लास्ट में, जिसका अंक इकाई में 5 हो, वो संख्या इस प्रकार से वर्ग हम निकालेंगे, ठीक है। नहीं समझ में आया, यहाँ पे देखो 45 का फिर से एक बार देख लो, 45 का हमसे वर्ग पूछा गया है, ठीक है, तो हमको उसको कैसे निकालना है, तो भाई 5 यहाँ पे देखा, तो 5 का कितना स्क्वायर होता है, 25। हमको यहाँ पे तो इसका स्क्वायर करना ही करना है, जो इकाई का अंक होता है उसका स्क्वायर तो हम करेंगे ही। तो 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 25 हो जाएगा। अब यहाँ पे मेरे पास संख्या दी हुई 4, तो 4 में 1 बढ़ा दो, तो यहाँ पे कितना हो गया, 5। 5 हो गया कि नहीं हो गया। अब 5 की गुणा 4 से कर दो, तो 5 चक्कू 20 हो गया, तो यानी कि 20 25 इसका स्क्वायर हो गया। थोड़ी देर में निकल आया कि नहीं निकल आया। अब आपको गुणा विधि से निकालना है, तो यहाँ पे 45 लिखा, यहाँ पे 45 लिखा, 55 कितना है, 25 कितना है, 2 5 चक्कू 20 2 22, ठीक है, और 5 चक्कू 20, तो 20 का 0 2 आया, तो 4 चक्कू 16 16 1 17 18 आ गया।
ठीक है। तो इस प्रकार से आपका काफी टाइम जाता है, यानी कि 1 मिनट के समथिंग में आपका समय चला जाएगा, 1 मिनट आराम से लगेगा। इसमें कितना जाता है 30 सेकंड, ठीक है, 30 सेकंड के ऊपर नहीं जाता है इसमें, 30 सेकंड और 25 सेकंड 10 सेकंड के अंदर ही इसका आंसर निकल आएगा। 85 है तो इसका स्क्वायर कर दो, 55 25, एक बढ़ा दो, यहाँ पे 9 कर दिया, अब इसकी गुणा इससे कर दो। 75 है, 5 का स्क्वायर कर दो, यहाँ पे एक बढ़ा दो, इसकी गुणा इससे कर दो। जितने में भी लास्ट में 5 आता है, इस प्रकार से जितने भी स्क्वायर में रहे उन सभी को हम इस प्रकार से वर्ग निकालेंगे। अब आपके मन में एक सवाल उठ रहा होगा कि हम तो 5 के, जिसका अंक इकाई में 5 है, ठीक है, जितने भी हैं उनका तो हम निकाल लेंगे। अब किसी ने हमसे पूछ लिया कि यहाँ पे 24 का निकालो, ठीक है, 25 का होता तो हम निकाल देते, हमें 5 कर देते, लेकिन क्या क्या इकाई का अंक 5 हो, ठीक है, इसमें तो इकाई का अंक 4 आ रहा है, तो इसका वर्ग कैसे निकालेंगे, ठीक है। 49 है, इसका वर्ग किसी ने पूछ लिया, तो इसमें तो 5 तो है नहीं, इसमें तो भाई 5 कह रहा था, तो ये तो निकाल लिया 2 सेकंड में, ठीक है, समझ गए कि नहीं समझ गए। अब कह रहा है 49 का स्क्वायर निकालो, तो 49 का जो स्क्वायर निकालना है तो उसको हम कुछ कोई अलग तरीके से निकालेंगे। क्यों अलग तरीके से निकालेंगे, अगर जो उस तरीके से निकाल रहे हैं तो काफी बड़ा जाएगा, निकल जाएगा इसी भी तरीके से, लेकिन अगर जो हम इस तरीके से इसको भी निकाल रहे हैं 49 को, तो ये क्या मेरा बहुत ही बड़ा जाएगा। तो हमको क्या करना है, पेपर में कम समय में अधिक सवाल करने होते हैं, ठीक है। तो हम केवल इतना याद रखेंगे कि जिन संख्याओं के अंत में या जिन संख्याओं का इकाई का अंक 5 होता है उसके वर्ग हम इस प्रकार से निकालते हैं, इस प्रकार से, इस विधि से, ठीक है, समझ में आ गया। अब 5 वाली संख्या को छोड़ दो, ठीक है, अब हमको छोड़ देना है 15 को, 25 को, 35 को, 40 को, 45 को, 65, 75, ठीक, जितने भी हैं। अब 5 वाली संख्या को छोड़ देना है, बाकी संख्याओं को ले लो, ठीक है। अब उनको हम कैसे निकालेंगे, तो अब 5 वाले जो थे इकाई के अंक वो तो समझ गए। अब आपके पास आता है कि हम 50 से, अब यहाँ पे एक हेडिंग लिख रहे हैं यहाँ पे कि 50 से कम संख्याओं का वर्ग, ठीक है, कैसे निकालें, 50 से कम संख्याओं का वर्ग कैसे निकालें। इसके बाद 2 नंबर आएगा कि 50 से अधिक संख्याओं का वर्ग, ठीक है। पहले जानेंगे 50 से कम जितनी भी संख्या होती है, यानी कि 50 से कम 49 से 1 तक, यानी 1 to 50, इसका वर्ग कैसे निकालें हम। इसके अंतर्गत में तो 5 वाली भी आ जाती हैं। 5 वाली कौन कौन सी इसके अंतर्गत होती है, 15, 25, 35, 45, इतनी होती हैं। इतने का तो आप निकाल लोगे उस वाली विधि से जो पहले भी बताई थी। बाकी संख्या जितनी बची है उनको देखो कैसे निकालेंगे यहाँ पे, ठीक है। तो हमको कितना याद रखना है, हमको ये याद रखना है 25 प्लस माइनस, ठीक है, इतना याद रखो, इतना हमको साइड में लिख लेना, 25 प्लस माइनस। अब यहाँ पे आ जाओ, पहला वाला 50 से कम, ठीक है, कम निकालनी है संख्याएं, तो यहाँ पे ले लेते हैं हम यहाँ पे 48 का स्क्वायर निकालना है। तो ये 48 किसके करीब में है, क्या आप बता सकते हो कि 48 जो है ये किसके करीब में है। तो 48 मेरा है जो है 50 के करीब में है, ठीक है, किसके करीब में है, 50 के। ये 50 48 से कितना कम है, ठीक है, ये कितना कम है 50 से, तो 50 से 2 कम है, कितना कम है 2। जब हम 48 में 2 ऐड कर देंगे तो मेरा बन जाएगा 50। जहां पे कितना लिख लिया हमने, 2 लिख लिया, यानी कि ये मेरा जो 48 है, 48 ये 50, जब 48 में हम 2 प्लस कर देंगे तो ये 50 हो जाएगा, ठीक है। क्लियर है कि नहीं क्लियर है। हमको नजदीक की संख्या देखनी है, यानी 50 से अगर जो हम नीचे का वर्ग निकाल रहे हैं तो 50 से लेंगे, अगर जो 50 के ऊपर का निकाल रहे हैं तो 50 से फिर भी लेंगे, अगर जो 100 के समथिंग में संख्या है तो हम 100 से लेंगे, ठीक है। देखा 48 से किसके नजदीक है, 50 के नजदीक है। हमको जीरो वाली संख्या ढूंढनी है, 50 से नजदीक है कि नहीं नजदीक है, तो यहाँ पे 50 हमने देख लिया, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, अब इसका जो है ये वर्ग कर लेंगे, जो 2 मेरा इसमें कम है इसका क्या करेंगे हम वर्ग कर लेंगे, तो 2 दूनी 4। अब इसका एक रूल होता है कि जब भी इसका वर्ग करें तो मेरे पास 2 डिजिट होने चाहिए, कितने, 2 डिजिट होने चाहिए। अब यहाँ पे तो 4 ही है, यानी मेरे पास एक ही डिजिट है, तो हम यहाँ पे 0 बढ़ा लेते हैं, ठीक है, 0 बढ़ा लिया। अब हमने देखा कि 25 में 2 कम कर दो, कितना कम कर दो, 2 कम कर दो, तो 25 से जब हम 2 कम करेंगे तो मेरे पास कितना बचेगा, 23, 0 4, यानी कि 48 का वर्ग मेरा होता है 23 0 4। समझ में आया कि नहीं आया। तो इस प्रकार से हम 48 का वर्ग निकालेंगे। अब हमसे किसी ने पूछ लिया
कि 47 का वर्ग बताओ, काहे का 47 का वर्ग बताना है हमको, ठीक है, 47 का वर्ग बताना है। तो 47 देखो किसके करीब में है, तो 47 मेरा जो है ये 47 किसके करीब में है, तो 47 जो मेरा है ये मेरा 50 के करीब में है। कितने किसके करीब में है, 50 के करीब में है। क्लियर है कि नहीं क्लियर है, जो 47 मेरा है वो 50 के करीब में है कि नहीं है, ठीक है 50 के करीब में। अब हमको क्या देखना है कि जो 47 है ये 50 से कितना कम है, 47 जो मेरा है ये 50 से कितना कम है। तो हमने यहाँ पे देखा कि जो मेरा 47 है यानी 47 है वो 50 से 3 कम है। कितना कम है, 3 कम है। 3 कम है कि नहीं कम है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे 3 जो है इसका स्क्वायर लिखेंगे हम। 3 का स्क्वायर यहाँ पे लिख लो, तो 3 का स्क्वायर होता है 3 3 9। हमने क्या बताया था, हमको 2 डिजिट लेने हैं। भाई कितने डिजिट लेने हैं, 2 डिजिट लेने हैं। तो यहाँ पे हम 0 बढ़ा देंगे, ठीक है 0 बढ़ा देंगे। अब मेरा आप देखो कि 25, अब प्लस माइनस में आ जाओ, ये 25 ले लो। अब देखो कि 25 में हम 3 कम कर दें। भाई ये जो मेरा 3 है इसको उठा के हम यहां पे ले आओ 25 पे, तो 25 माइनस 3 तो कितना बचा, 22 बचा कि नहीं बचा। तो अगर जो हम 22 को यहां पे लिख दे हम तो मेरा कितना आ जाएगा, 22 0 9 आ जाएगा। तो ये मेरा क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा। किसका हो जाएगा, 47 का स्क्वायर 22 0 9 होता है, यानी कि 2209 होता है। इस प्रकार से हम यदि यहाँ पे हम 46 का वर्ग निकाले हैं, किसका 46 का वर्ग। हम स्टूडेंट नए हो चैनल पे क्या करेगा, उसको सब्सक्राइब कर लो और ठीक है बेल आइकन की जो बटन है उसको प्रेस कर लो, ताकि जो अगला मेरा नेक्स्ट वीडियो आए उसकी नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाए, ठीक है। तो उसको बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लेना। तो जितने भी नए लड़के हैं वो क्या करेगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। जितने भी पुराने स्टूडेंट हैं वो क्या करेगा, चैनल को जो क्या शेयर कर लीजिएगा, एक बार क्या शेयर कर लो। अब हमको किसका वर्ग निकालना है, 46 का वर्ग निकालना है कि जब हम 46 और 46 की गुणा करते हैं तो कितना आएगा। तो हमने आपको इस प्रकार से 2 3 बताए। अब क्या करिए आप 46 का हमको निकाल के बताइए। अब हमको क्या करिए 46 का निकाल के बताइए, ठीक है, कि इसका जब हम वर्ग करेंगे तो कितना आएगा, ठीक है। आपके पास 1 मिनट का समय है, इसको निकाल के हमको बताओ। 1 मिनट का समय काफी हो गया, हम फिर भी आपको 1 मिनट का समय दे रहे हैं, उसको निकाल के हमको बताओ कि कितना आएगा जब हम 46 का वर्ग करेंगे। नहीं निकल रहा है, नहीं समझ में आ रहा है, जब मैं बताऊंगा तो आप अपना पेन रख दिया करो। जब भी मैं यहाँ पे बोर्ड पे क्वेश्चन बताता हूं तो अपना पेन रख दो, ठीक है। आराम से पहले देख लो कि कहां से कौन सा स्टेप आया है, कहां पे हमने किसका स्क्वायर किया है, कहां पे कितना जोड़ा है, कहां से 25 आया है, कहां से क्या आया है, वो आराम से देख लो, ठीक है। तो वो अपना आराम से देख लो। तो अब आपके पास थोड़ा सा समय है, इस 46 का वर्ग निकाल के कमेंट बॉक्स में फटाफट से आंसर दो, ठीक है। वेट कर रहे हैं, अभी किसी का कमेंट नहीं आया है, ठीक है। क्या करें, जल्दी से कमेंट में इसका आंसर बताओ। 46 का वर्ग कितना होता है, हमने आपको 2 बताया, एक 47 का बताया, एक ठीक है, एक 48 का बताया, 2 बताए, ये मेरा तीसरा है। समझ में नहीं आया हो तो अभी जब लगाएंगे इसको तो चेक कर लेना, ठीक है। यहाँ पे इसको हम बता रहे, ध्यान से सुनिएगा। हमको क्या करना है, जब किसी का वर्ग निकालने को आए, जो जिसके इकाई का अंक 5 ना हो या जिसका इकाई का अंक 5 ना हो, जब उसका वर्ग निकालने को आता है तो सबसे पहले तो यहां पे हम साइड में लिख लेते हैं 25 प्लस माइनस। क्या लिख लेना है, 25 प्लस माइनस लिख लो यहाँ पे सबने। सब जितने भी स्टूडेंट है वो क्या करेगा, सबसे पहले साइड में 25 प्लस माइनस लिखो, इस तरीके से जिस तरीके से हमने लिखा है कापी के सबसे ऊपर। यहां पे डालो सवाल नंबर 1 और इसको लिखो 46 का वर्ग हमको निकालना है, इसको लिखो। अब क्या करना है आपको, अब करना है, यहाँ पे लिखना है 46 और यहाँ पे ऐसे लगाना है डैश। और ये 46 किसके नजदीक में है, 46 मेरा किसके नजदीक में है, तो 46 मेरा 50 के नजदीक में है। 50 से 4 कम है, ठीक है। 46 मेरा 50 से 4 कम है, तो यहाँ पे लिखते हैं 50। कितना कम है, 4 कम है कि नहीं कम है, क्लियर होगा कि नहीं क्लियर है। 46 मेरा किसके नजदीक में है, 50 के, और कम कितना है, 4 है। तो वही तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि यह जो 46 है वो 50 के नजदीक में है और इसमें 4 कम है। जब हम 4 इसमें ऐड करेंगे तो ये हमारा 50 के बराबर में या लेवल में उसके आ जाएगा, क्लियर है। अब क्या करना है, जो 4 मेरा कम आया है, जितनी भी संख्याएं कम आती हैं, जैसे यहाँ पे 3 कम है 50 से 8 कम है, 50 से 10 कम है, 50 से 15 कम है, उसका वर्ग कर लो, उसका वर्ग कर लो। तो ये 4 का वर्ग कितना होगा, 4 चक्कू 16,
क्लियर, 16 यहाँ पे लिख लो। अब क्या करना है, अब आ जाओ 25 पे, इसका वर्ग करने के बाद इस 25 पे आ जाओ। अब देखो कि ये 4 यहाँ पे कम है ना, तो 25 से 4 घटा दो, 25 से 4 घटा दो, कितना आएगा? क्या ये इसका वर्ग है? चेक करो, गुणा करके चेक कर लो, क्या यह 46 का वर्ग 21/16 आ रहा है? चेक कर लो गुणा करके। क्या करना है, आप इसको चेक कर लो, फिर अपने आप लगाओ इसको, फिर इसी प्रकार से संख्याएं चेंज कर दो। 45 कर लो, यहाँ पे कितना कर लो? 45 कर लो। चाहो तो 45 को दो प्रकार से हम वर्ग निकाल सकते हैं, ठीक है। इधर निकालेंगे हम स्क्वायर वाला, ठीक है, 45 इधर निकालेंगे जब हम स्क्वायर करते हैं। दो विधि इसका स्क्वायर निकालने की है, 45 की, क्योंकि इसका लास्ट का अंक क्या है? इकाई का है। क्लियर? देखो पेन रख दो अपना, सबसे पहले तो अपना पेन रखो और यहाँ पे देखो कितना आएगा, कैसे निकालेंगे यहाँ पे हम। एक ट्रिक तो ये हमने बताई थी कि जो 45 का इकाई का अंक है, सबसे पहले उसका स्क्वायर कर लो, तो 55 25 आ गया, ठीक है। क्लियर? अब यहाँ पे 4 है, कितना है यहाँ पे? 4 है, यहाँ पे एक बढ़ा दो, 5 कर दो, और इनकी फिर गुणा कर दो आपस में। क्या करना है? इनकी आपस में गुणा कर देना है। तो 5 कितना होता है? 20, तो कितना आ गया? 20 और 25। एक तो ये प्रकार हो गया, यानी कि फर्स्ट वाला मेरा ये हो गया। इस प्रकार से हम वर्ग निकाल सकते हैं। 20-25 आया। अगर जो है सही होगा तो इस विधि से दूसरी विधि से जो लगाएंगे वो भी उसमें भी 20-25 ही आएगा। अब आ जा दूसरी विधि से। भाई ये देखो किसके 45 किसके करीब में है? 45 है मेरा 50 के करीब में। कितना 50 से कम है? तो 50 से कम है मेरा 5, तो 5 का स्क्वायर कर लो। कुछ नहीं, बस 5 का स्क्वायर करो, 55 25। अब आप देखो यहाँ पे, अब यहाँ पे क्या देखना है कि जो मेरा 25 था, ठीक है, 25 से 5 माइनस कर दो। 25 से जो 25 मेरा प्लस माइनस का था उससे 5 माइनस कर दो। तो जब 25 से हम यहाँ पे 5 माइनस करते हैं तो मेरा रह जाता है कितना? 20। तो यहाँ पे लिख दो 20। समझ में आया कि नहीं आया? 20-25 20-25। क्लियर है कि नहीं क्लियर? 20-25 यहां से भी आंसर आ गया, 20-25 यहां से भी आ गया। ये मेरा हो गया सेकंड विधि। क्लियर है? तो सेम आंसर आ रहा है, यानी कि दोनों विधि काम कर रही है, यानी कि इससे भी सरल है। सबसे इजी तो ये है, अगर जो कोई इकाई का अंक 5 आ रहा है उसके लास्ट में, तो इससे सरल कोई हो ही नहीं सकती, ठीक है। तो ये हो गए आपके जो 50 से कम वाले होते हैं। अब हम जानेंगे 50 से अधिक वाले जो वर्ग होते हैं। कितना भी यहाँ पे हो माइनस करते जाओ, 50 से माइनस करते जाओ। 35 पूछा है, 25 पूछा है, तो जितने देख लो 25 से 35 पूछा है तो देखो 50 से कितना कम है, जितना कम हो इसका स्क्वायर कर लो, ठीक है। उसके बाद 25 से उतनी माइनस कर दो, जितनी संख्या कम आए उतनी 25 से माइनस कर दो, ऑटोमेटिक उतना जितना आंसर है वो अपने आप निकल के आ जाएगा। आपका सेकंड क्या था? 50 से अधिक संख्याओं का वर्ग। 50 से अधिक संख्याएं कौन कौन सी होती है? 51 52 53 54 55 56, यानी कि 100 तक टोटल। 55 56 57 58 59 60 जितनी भी संख्या होती है उससे अधिक। तो उससे अधिक से के लिए हम क्या करेंगे? ठीक है, यहां पे आपसे किसी ने पूछ लिया कि 51 का वर्ग कितना होता है। किसका? 51 का वर्ग कितना होता है, ठीक है। क्लियर है? 51 का वर्ग हमको बताना है कि कितना होता है। तो सबसे पहले हमने क्या बताया था, जब भी वर्ग निकालने चलो तो 25 का यहाँ पे 25 प्लस माइनस लिख लो आप ही के ऊपर, इसके बिना वर्ग नहीं निकलेगा। 25 प्लस माइनस लिख लो या इसको याद कर लो, कोई बहुत बड़ी संख्या नहीं है। 25 प्लस माइनस केवल हमको याद रखना है, ठीक है। 25 प्लस माइनस हमको याद रखना है। अब क्या करना है हमको? 51 है, ठीक है। अब देखो कि ये किसके करीब में है, तो ये मेरा जो है 50 के करीब में है। ये क्या है? ये 51 50 से एक ज्यादा है, तो कितनी ज्यादा है? 1। तो 1 का वर्ग लिख लो, 1 का वर्ग होता है मेरा 1। तो हमने कहा था ये कभी अकेला यहाँ पे रहना नहीं पसंद करता है। जब भी किसी का हम वर्ग करते हैं तो यह अकेला नहीं आता है। अगर जो वर्ग करने पर कोई केवल एक संख्या आ रही है तो ये खुद कहती है कि हमको किसी के साथ जोड़ दो। तो हम इसको किसके साथ जोड़ देंगे? 0 के साथ में। क्लियर है दोस्तों?
तो हम इसको 0 के साथ में जोड़ देंगे। यानी ये कहती कि हमको अकेले नहीं आना है, जब भी किसी का वर्ग तुम करो तो सबसे पहले जितनी भी संख्या जो सिंगल आ रही है, यहाँ पे 6 आ रही तो हमको 0 को 0 के साथ जोड़ दो, 7 आ रहा है तो 0 के साथ जोड़ दो, 10 आ रहा है तब तो 2 संख्या हो ही गई तो जोड़ने की आवश्यकता ही नहीं है। क्लियर है? तो जब हम 1 का वर्ग करेंगे तो आएगा मेरे पास 1, तो ये कह रहा है मेरा 1 अकेला आ गया, तो ये कह रहा है कि हमको अकेला नहीं, हमको किसी के साथ जोड़ दो। तो भाई 2 संख्या पे लिख दिया हमने 0। ठीक है, अब देखो कि ये जो 1 है, हम क्या करते थे पहले वाले में, जहां पे इसका वर्ग करने के बाद जितनी संख्या यहां पे होती थी उतनी 25 से माइनस कर देते थे। अब क्या करना है, अब हमको ऊपर आ गए हैं, यानी कि ये 50 से प्लस में है, तो क्या करना है, जितनी संख्या यहाँ पे होगी उसको हम 25 से प्लस कर देंगे। तो 25 से प्लस कर दो, यानी 25 में जब हम 1 प्लस करेंगे तो हमारा 26 आ जाएगा। तो इस 26 को उठा के हमको यहाँ पे लिख देना है कि 2601 या 2601, ये मेरा क्या हो जाएगा, 51 का वर्ग हो जाएगा। समझ में आया कि नहीं आया? नहीं आया कोई बात नहीं, फिर से मैं समझा दे रहा हूं। अब यहाँ पे ले लो आप 54 का वर्ग। किसका? 54 का वर्ग हम यहाँ पे कैसे निकालेंगे? तो सवाल ये उठता है कि 54 का वर्ग निकालने के लिए आपको 1 मिनट का समय चाहिए, लेकिन जो मैं यहाँ पे जिस तरीके से बता रहा हूं आपको कितने मिनट का समय लेना है या कितने सेकंड लेना है, तो मिनट तो लेना ही नहीं लेना है, क्योंकि मिनट आपका 1 हो गया, बहुत हो गया, यानी 60 सेकंड बहुत आपके पास हो गए। लेने कितने हैं? 30 या 20, इसके बीच में इसका आंसर आपको दे देना है। 54 का कैसे करेंगे हम? 54 लिखा, ये हमारे मन में क्या एक सवाल उठ गया कि ये 50 के पास में है, यानी 50 से 4 ज्यादा है। कितनी ज्यादा है? 50 से 4 ज्यादा है। कौन ज्यादा है? 54 ज्यादा है। तो 4 का वर्ग कर लो, 4 का वर्ग होता है 16। कितना वर्ग होता है? 4 का 16। अब ये कह रहा है हम 2 लोग आ गए तो हमको किसी की आवश्यकता नहीं है, वो अकेला आया था तो उसको 0 की आवश्यकता पड़ी। अब ये खुद कह रहा है कि हम 2 लोग यहाँ पे हैं, हमको किसी की आवश्यकता नहीं है। तो 4 चक्कू कितना हो गया? 16 हो गया दोस्तों। अब देखो कि ये जो 4 है इसको 25 में ऐड कर दो, तो 25 और 4 कितना होता है? 29। 25 और 4 कितना होता है? 29, तो यानी कि 2916। ये मेरा क्या आ जाएगा? ये मेरा 54 का वर्ग आ जाएगा। क्लियर है कि नहीं? इस प्रकार से जितने भी अंक होते हैं 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, जितने भी संख्याएं हो यहां पे ले सकते हो आप। ठीक है, जितनी भी संख्याएं हो यहां पे ले लो। 57 का वर्ग हमको निकालना। 57 का वर्ग क्या होता है? तो यहां पे देखो कि 57 मेरा किसके पास में है? 50 के पास में है दोस्तों। किसके पास में है? 50 के। ये जो मेरा 50 से कितना अधिक है? 7 अधिक है, तो 7 को यहाँ पे लिख लो। 7 7 49, यानी 7 का वर्ग हमको यहाँ पे लिख लेना है। तो 7 का वर्ग जब लिखेंगे और ये 7 को किस में ऐड करेंगे? 25 में ऐड करेंगे। तो 25 में जब हम 7 ऐड करेंगे तो कितना हो जाता है? 32 हो जाता है। तो 3249 मेरा किसका हो जाएगा? 57 का वर्ग हो जाएगा। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? बहुत ही आसान इस तरीके से वर्ग निकालना है। घड़ी में आप देख सकते हैं, जब भी वर्ग निकालने बैठो तो टाइमिंग लगा लो, देख लो कि उसका वर्ग निकालने में कितना समय लग रहा है, और प्लस इसके बाद में आप गुणा करके वर्ग निकालो। गुणा करके वर्ग निकालो, फिर देखो कितना समय लग रहा है। फिर ठीक है, फिर देखो कितना समय लग रहा है, और फिर बताओ हमको कि ये विधि आसान है कि ये जो हमने ये बताई कि इस विधि से आपको आसानी पड़ रही है। अब अगर जो आपको इस विधि से आसानी नहीं पड़ रही है तो आप इसी से यूज करिएगा, इसको ही पेपर में यूज करिएगा, और फिर देखते हैं कि आप इन चारों सब्जेक्टों में क्या पूरे क्वेश्चन कर पाते हैं। अगर जो नहीं कर पाते हैं तो आपका इसमें बहुत समय जा रहा है। अगर जो इस विधि से आप वर्ग करते हैं, ऐसा तो है नहीं कि कोई भी मैथ का सवाल हो वर्ग होता है, ठीक है, स्क्वायर निकालना, घन होता है, ये तो कॉमन चीज होती है, तो सबसे चैप्टर में सबसे पहले पढ़ाई जाती है। यहाँ पे मैंने 2 वीडियो पहले से ही अपलोड कर रखे हैं और उसके बाद ये वर्ग निकालना बताया है। ठीक है, क्यों बताया है? जब भी मैं सवाल यहाँ पे करा रहा था, ठीक है, तो मैंने बहुत से ऐसे लड़के देखे जो वहां पे वर्ग ही नहीं निकाल पाते थे, और वर्ग निकालने में क्या होता था, उनको बहुत ही समय लगता था। ठीक है, बहुत समय लगा। तो हमने क्या सोचा, जब वो वर्ग ही नहीं निकाल पा रहा है तो यहाँ पे जो मैं वहां पे निकाल के दे रहा हूं तो उसके समझ में नहीं आ रहा होगा, तो इसीलिए मैं यहाँ पे एक छोटा सा बीच में वीडियो अलग ला रहा हूं। किस टॉपिक पे? वर्ग टॉपिक पे ला रहा था। ठीक है, जिसमें हमने एक से एक आसान तरीके से वर्ग निकालना बताए हैं। अगर जो आप, ठीक है, इसको नोट कर लो कॉपी पे, एक अच्छे तरीके से ले सकते हो, और जब भी आप 5-6 सवाल रोज लगाओगे दिन में, और
कोशिश करो कि आपको इस विधि से लगाना नहीं। अगर जो गुणा करने को, वर्ग निकालने को आ भी रहा है तो इस विधि से लगाओ ही ना। क्यों लगाओगे? जब भी एग्जाम में देखते हो आपको क्या है, 15 की गुणा करनी आई, ठीक है, तो तुरंत 15 को बस 15 से रखा गुणा करने लगते हैं। वो हैबिट पड़ी है, हमारी आदत है गुणा करने की, तो हमको अपना अलग माइंड लगाते ही नहीं है। अलग माइंड लगा ले तो हम ऐसे देख लें कि 15 निकालना है वर्ग हमको, तो 5 25 होता है, और यहाँ पे एक बढ़ा दो, 2 हो जाए तो 2 1 2 होता है 225। हम कभी अपना माइंड इसमें यूज ही नहीं करते। क्यों नहीं यूज करते? क्योंकि हमको बचपन से पढ़ाया जाता है कि किसी का वर्ग निकालना हो तो हम उसकी 2 बार गुणा कर लेते हैं। 75 का निकालना है, 75 की 2 बार से गुणा कर लेंगे। ये मेरी हैबिट पे है, यानी कि कभी भी इसके अदर अलावा या कभी भी इसके अलग हमने कभी सोचने का प्रयास ही नहीं किया। तो ये इसलिए बता रहा हूं ताकि आपकी जो ये हैबिट के अनुसार पड़ गया, जिस प्रकार से आपका ये हैबिट के अनुसार पड़ा हुआ पहले से ही है, तो अगर जो इस तरीके से हम ये पड़ जाता है तो आपका एग्जाम में जो सवाल 30 मिनट में होने होंगे वो आपके सवाल 20 ही मिनट में हो जाएंगे, और इससे आपके 10 मिनट का समय बच रहा है, जो कि 10 मिनट वो आप जीएस, जीके, हिंदी किसी में भी आराम से लगा सकते हैं। तो इस तरीके से आपके काफी समय बच जाता है। और इतना तो बता दें, अब ये जो 50 से अधिक वाले हैं ये आप 100 तक के निकाल सकते हैं। जो 50 से कम है वो आप 1 तक के निकाल सकते हैं। और प्लस में जिनका इकाई का अंक 5 होता है उनको तो निकाल ही दो, वो तो पहले से बता, जिनका इकाई का अंक 5 होता है वो निकाल दो, वो तो हमने पहले ही बता दिए थे। ठीक है, क्लियर है कि नहीं क्लियर है? और जिनका इकाई का अंक 1 होता है, जैसे मैं यहाँ पे कुछ यहाँ पे बता रहा हूं, ठीक है, उसको क्या करेगा, ध्यान से देखो। जो मैं अब यहाँ पे बताऊंगा उसको आप क्या करें, गौर से ध्यान से देख लीजिए। अगर जो आपने, ठीक है, आप बैठे हुए हैं या आपके एग्जाम में कम समय में आपसे आ गया कि 11 का स्क्वायर करो, 111 का स्क्वायर करो, 1111 का स्क्वायर करो, यानी कि किसी भी प्रकार से वर्ग आ रहा है कौन कौन से, यहाँ पे दिखेगा। अगर जो आपके बोर्ड में आ गया कि 111 का स्क्वायर करो, ठीक है, कामा करके, ठीक है, अब यहाँ पे आ रहा है कि इनका स्क्वायर करो, 1111 का स्क्वायर करो, ठीक, यहाँ पे आ गया 11,000, ठीक है, ठीक, आप यहाँ पे आ रहा है कि 11,000, ठीक है, 111 का स्क्वायर करो। तो कैसे करेंगे आप, यानी कि इस प्रकार से अगर जो वर्ग निकालने आपको आ रहे हैं तो क्या करना है, यहाँ पे देखो कितनी संख्याएं हैं, 2 संख्याएं हैं, तो यहाँ पे लिखो 1 और 2, और ठीक है 2 लिख लिया। अब इसके फिर घटते क्रम में आ जाओ, 2 के बाद कितना आता है 1, तो ये किसका हो गया 11 का स्क्वायर। समझ में आया कि नहीं? अब यहाँ पे आ जाओ इसका, तो कितनी संख्या है इसमें, 3, 1 2 3, तो यहाँ पे लिख लो 1 2 3। अब इसके 3 के बाद फिर घटते क्रम में लिख दो, तो 3 के बाद कितना आता है 2, 2 के बाद कितना आता है 1, ये मेरा हो गया 111 का स्क्वायर। अब यहाँ पे आ जाओ, अब आता है 1111 का स्क्वायर कितना होता है, तो कितनी संख्या है 1 2 3 4, तो यहाँ पे लिखो 1 2 3 4। अब 4 से फिर घटते क्रम में चलो, 3 2 1, तो यानी कि इस प्रकार कि 11,000 कितना, 11,121 का यहाँ पे आपको निकालना है वर्ग। तो क्या ये मुमकिन है? ठीक है, ये आप गुणा करके निकालेंगे तो क्या इसको निकाल सकते हैं? नहीं निकाल पाएंगे, बहुत समय जाएगा। तो इसका एक शॉर्ट ट्रिक, संख्याएं गिनो कितनी, 1 2 3 4 5, तो आप लिखो 1 2 3 4 5। अब इनके घटते क्रम में चलो, 4 3 2 1, तो आप कैलकुलेटर निकाल के चेक कर सकते हैं कि क्या यह इसका स्क्वायर सेम निकल रहा है। चेक कर लो, जैसे ये स्क्वायर हमने यहाँ पे लिखे हैं सारी संख्याओं का स्क्वायर सेम ही निकलेगा इसी प्रकार से। ठीक है, तो इसी प्रकार से हम बहुत सी संख्याएं होती हैं जिनका हम स्क्वायर निकाल सकते हैं, और अब जब भी एग्जाम देने जाएं तो वहां पे काफी समय अपना बचा सकते हैं। ठीक है, और समय बचने से क्या होता है, जब भी आपके वर्ग करने में समय बच रहा है तो वो समय हम किसी दूसरे सब्जेक्ट में लगा के और अपना जो पेपर होता है उसको अच्छे तरीके से हम हल कर सकते हैं। तो वीडियो पसंद आई हो तो उसको लाइक कमेंट शेयर जरूर करिएगा। मिलेंगे अगले नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।